ब्लॉगिंग की दुनिया में अगर किसी ने सच में जीरो से हीरो वाली सक्सेस हासिल की तो उनमें एक ही नाम है सौरभ जोशी का। उत्तराखंड का एक सिंपल सा लड़का जब 2020 में पहली बार ब्लॉगिंग स्टार्ट करता है तो शायद उसने खुद भी नहीं सोचा होता है कि एक दिन वो इंडिया का सबसे बड़ा ब्लॉगर होगा। रिलेटेबल वीडियोस, फैमिली मोमेंट, डेली लाइफ, फनी इंटरैक्शंस और मिडिल क्लास वाइब्स, और वही चीज ऑडियंस को इतनी पसंद आई कि देखते ही देखते उनका चैनल रॉकेट की स्पीड से ग्रो करने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि सोशल मीडिया एक ऐसा नशा है जहाँ पहले बंदा कंटेंट बनाता है, फिर धीरे धीरे कंटेंट ही बंदे को चलाने लगता है। फिर चाहे किसी के परमिशन के बिना उनकी वीडियो शूट करना हो, और सब नंगे पुंगे घूम रहे हैं यहाँ पे। और अभी तो रुको, ये देखो सामने, ये देखो सामने। पायरेसी वो कौन सी चिड़िया का नाम है? व्यूज, फेम और ऑडियंस का प्रेशर इंसान को इतना अंदर खींच लेता है कि कभी कभी तो रियलिटी और एक्टिंग मिक्स हो जाती है, पता ही नहीं चलता। सौरभ जोशी की कहानी भी कुछ ऐसी ही लगती है। सक्सेस के साथ कंट्रोवर्सीज भी उनके पीछे पीछे है। कभी गर्लफ्रेंड को घर वालों के प्रेशर की वजह से डिच करना हो, या उनको अभी तक मिस करना हो, या अपनी शादी को ऑलमोस्ट एक फुल ऑन कंटेंट सीरीज बना देना जो लोगों के डिस्कशन का टॉपिक बन जाए। और डांस भी हो गया हमारा बढ़िया, गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे। हाय बड़ी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था हंसूं या रोऊं। गाइस देखो डेकोरेशन बढ़िया रखी है। और सिर्फ कंट्रोवर्सीज ही नहीं बल्कि उनकी ब्लॉगिंग स्टाइल को लेकर भी काफी लोगों ने सवाल उठाए। बहुत से व्यूअर्स को लगता है कि वो जानबूझकर अपनी वाइफ को वीडियोस में एक अलग एंगल से प्रेजेंट करते हैं, कभी ओवर क्यूट, कभी एक्स्ट्रा ड्रामेटिक, कभी ऐसे मोमेंट्स को हाईलाइट करना जो अननेसेसरली ऑकवर्ड फील होते हैं। अब ऐसे ब्लॉग में नहीं आने से तो नुकसान ही होगा ना। ब्लॉग में तो आओ आप। इसमें तो और व्यूज आएंगे, अवंतिका गुस्सा हो गई करके। अरे यार इसमें क्या नुकसान है? इसमें नुकसान क्या है ये बताओ ना। ओ भाई, कुछ लोग इसे कंटेंट स्ट्रेटजी बोलते हैं, कुछ कहते हैं कि व्यूज के लिए चीजों को ओवर एग्जैगरेट किया जा रहा है। अब ये सिर्फ ऑडियंस का पर्सपेक्टिव है या सच में कैमरा के पीछे भी कुछ और स्टोरी चल रही है, ये सब हम आज आपको बताने वाले हैं। ये एक एक्सपोज से ज्यादा सौरभ जोशी के एक्चुअल आइडेंटिटी और उनके व्लॉग्स की रियलिटी आपको बताएगी। फिर आप डिसाइड करना कि क्या सच है और क्या झूठ। लेकिन एक बात तो पक्की है कि सौरभ जोशी की वीडियो सिर्फ ब्लॉग नहीं होती, वो अब गॉसिप और कंट्रोवर्सी का फुल कॉम्बो पैक बन चुकी है। एक ऐसा डेली सोप जिसे लोग ना चाहते हुए भी स्किप नहीं कर पाते। और इस वीडियो में हम एग्जैक्टली वही डिकोड करने वाले हैं कि कैसे एक सिंपल फैमिली ब्लॉगर आज अपनी ही हरकतों की वजह से गलत वे में लाइमलाइट में आ चुका है। सबसे पहले बात करते हैं मैरिज एज कंटेंट एंड वियर्ड बिहेवियर विद वाइफ। रिसेंटली सौरभ जोशी की शादी को लेकर एक और कंट्रोवर्सी देखने को मिली। कुछ व्यूअर्स ने स्पेकुलेट करना शुरू किया कि अवंतिका शायद सौरभ को चीट कर रही है। ये एक पर्टिकुलर ब्लॉग क्लिप के बाद और ज्यादा वायरल हुआ, जहां अवंतिका किचन में फोन यूज करते हुए नजर आती है और जैसे ही सौरभ वहां पे आता है वो अपना फोन हाइड कर देती है। ऑडियंस ने यह भी नोटिस किया कि उनके फोन में कुछ चैट्स आर्काइव थे, जिसके बाद यहाँ लोग उन पर थ्योरीज और अजम्पशंस और बढ़ाने लगे। बहुत यूजर्स ने यह कंक्लूड करना शुरू कर दिया कि रिलेशनशिप में कुछ सीरियस इशू चल रहे हैं, क्योंकि दिखाया तो ऐसा ही जा रहा है। और सौरभ जोशी अपनी वीडियोस को खुद एडिट करते हैं तो उन्हें पता है कि वो क्या दिखा रहे हैं। साथ में ये भी देखने को मिल रहा है कि अवंतिका ब्लॉग्स में कंपैरेटिवली कम नजर आ रही है। इस वजह से भी सोशल मीडिया पर ब्रेकअप, चीटिंग और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर डिस्कशंस एंड रूमर्स स्प्रेड होने लगे। यहाँ तक कि रिसेंटली अवंतिका और उनके ड्राइवर के टी शर्ट मैचिंग पे भी सोशल मीडिया पे इस चीटिंग एलिगेशंस को और आग लगा दी जा रही है। अब ये सब इंटेंशनली सस्पेंस क्रिएट करना और एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए हो सकता है, क्योंकि कंट्रोवर्सी और स्पेकुलेशन से वीडियोस को ज्यादा व्यूज और इंटरेक्शन मिलते हैं। और ये हर छोटी चीज को पब्लिक डिस्कशन का पार्ट बना दिया जाता है ताकि क्यूरियोसिटी और एंगेजमेंट बनी रहे। वैसे भी सौरभ जोशी की शादी कंटेंट ज्यादा लगती है और शादी कम। काफी सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि सौरभ जोशी की वेडिंग सिर्फ एक पर्सनल मोमेंट नहीं है बल्कि एक प्लान्ड कंटेंट स्ट्रेटजी भी थी। शादी के ब्लॉग से लेकर वेडिंग वीडियोस तक हर चीज को व्यूअर्स ने कंटेंट और एंगेजमेंट का पर्सपेक्टिव से देखा। लोगों ने ट्रोल भी करते रहे, लेकिन साथ ही वीडियोस को मिलियंस में व्यूज में मिलते रहे, जिससे उनके रीच और अर्निंग दोनों ही बढ़ती गई। व्यूअर्स ने ऑब्जर्व करा कि शादी के टाइम सौरभ का बिहेवियर बहुत बार अनयूजुअल और इरिटेटिंग लग रहा था। पहले लोग कंफ्यूज थे कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, लेकिन बाद में कुछ व्यूअर्स ने माना कि शायद वो जानबूझकर ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं ताकि ऑडियंस डिस्कशंस और स्पेकुलेशन करे। एक इंसिडेंट जो काफी डिस्कस हुआ वो अवंतिका के मेहंदी सेरेमनी का था। जब अवंतिका गिर जाती है तो व्यूअर्स नोटिस करते हैं कि सौरभ उनकी तरफ फोकस करने के बजाय डेकोरेशन दिखाते हैं। सोशल मीडिया पे इस बात को लेकर काफी रिएक्शंस आते हैं और लोगों ने कहा होता है कि शायद ये भी एंगेजमेंट जनरेट करने का एक तरीका है। इसी तरह अवंतिका की पहली रसोई का क्लिप वायरल होता है। वीडियो में खीर बनाते टाइम थोड़ा केसर गिर जाता है, तब सौरभ तुरंत बोलता है कि केसर बहुत महंगा है, वो वेस्ट ना हो। केसर भी डालेंगे इसमें, केसर तो डालना ही पड़ता है भाई। हमने आज तक कभी केसर यूज नहीं किया गाइस। आज मैंने पहली बार केसर मंगाया है गाइस। केसर आ गया फाइनली, देखो आज पहली बार घर में केसर। ओए नीचे गिर गया।
दो चार नीचे गिर गए। मतलब भाई को बीवी से ज्यादा खीर की पड़ी है। कोकिला बेन प्रो मैक्स ब्रो। बहुत एक और वीडियो में भी नोटिस किया जाता है कि अवंतिका सौरभ के लिए सैलेड बना के लाती है, क्योंकि जिस पार्टी में वो लोग जा रहे होते हैं वहाँ पे छोले भटूरे बन रहे होते हैं, जो कि उसकी वाइफ कहती है कि सौरभ वो खाते नहीं, लेकिन वहाँ जाते ही सौरभ कहने लगता है कि आज तो छोले भटूरे टेस्ट करेंगे। ये क्या लाए हो मेरे लिए? वेजिटेबल। एक वहाँ छोले भटूरे बने हैं। छोले भटूरे तो आप खाओगे नहीं। गर्मा गर्म भटूरे, एक भटूरा तो मैं भी खाऊंगा आज। है ना, बिल्कुल अजीब बात। मतलब अपनी वाइफ के एफर्ट्स का कुछ कदर ही नहीं है। इसमें बहुत से मीम्स बनते हैं, रील्स बनते हैं और बहुत हेडलाइंस होती है। जब ये डिस्कशंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है तब एक Q&A सेशन में सौरभ आके कहता है कि उन्हें पता है कि व्यूज और एंगेजमेंट कैसे आती है, बट ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि भाई आपकी ऑडियंस वो वीडियो क्यों देखेगी। वो मेरे को पता है कि मेरी ऑडियंस मेरी वीडियो क्यों देखेगी, क्यों आएंगे उस पर 5 मिलियन 6 मिलियन 10 मिलियन, मुझे पता है। इसके बाद लोग समझते हैं कि ये वियर्ड बिहेवियर भी इंटेंशनल कंटेंट स्ट्रेटजी का ही हिस्सा है, मतलब पैसे कमाने का एक नया तरीका। शादी के खर्चे के बारे में जब पूछा जाता है कि कैसे उन लोगों ने सब कुछ अरेंज किया, तब उसने बोला होता है कि जितने पैसे उसने शादी में लगाए वो उससे काफी ज्यादा पैसे ऑलरेडी कमा चुका है अपनी वीडियो से। अवंतिका को लेकर भी सोशल मीडिया पर बातें देखने को मिलती है। एक लड़की इंस्टा में पोस्ट भी करती है कि स्कूल टाइम में अवंतिका अपने क्लासमेट्स को बहुत बुली करती थी, और कुछ अलग फॉर्मर क्लासमेट्स ने सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू अपने एक्सपीरियंसेस शेयर भी किए होते हैं। और यही लोग बोलते हैं कि अवंतिका की कर्मा इज बैक, इसलिए सौरभ उनको ऐसे कंटेंट के नाम पे यूज कर रहे हैं। इनकी शादी इतनी अनकंफर्टेबल है कि अवंतिका को कभी कभी लगता है कि वो कहाँ फंस गई। मुझे अपने घर जाना है। एक वीडियो में अवंतिका ने मेंशन किया होता है कि कैमरा ऑन होने पर वो उन्हें लाउडली बात करने के लिए डांट देती है और शादी के बाद छोटी छोटी बातों का ब्लेम भी देता है। सौरभ अब पहले की तरह अपने भाइयों के क्लोज नहीं लगता। और फैंस के अकॉर्डिंग ये सब सिर्फ नॉर्मल हस्बैंड वाइफ नोकझोंक नहीं हो सकती, जैसे कुछ सौरभ ने भी एक बार कहा था। अवंतिका को इन सबसे फायदा हुआ है, उसको लाखों के ब्रांड डील्स मिलने लगे हैं, ऑनलाइन पॉपुलैरिटी मिलने लगी, जिसके बाद उसका एटीट्यूड और भी बढ़ गया है और रातों रात शादी के बाद 1 मिलियन फॉलोअर्स भी हो गए। चूतिया बनाया तुमको। बहुत व्यूअर्स को लगता है कि अवंतिका अक्सर ब्लॉग्स में सौरभ का मजाक बनाती है, जिससे उन्हें सुपीरियर दिखने की कोशिश नजर आती है। साथ ही कुछ लोग ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि अगर वो इतनी एम्बिशियस थी तो उन्हें अपनी सीए जर्नी कंप्लीट करनी चाहिए थी। और सबका मानना है कि फिलहाल उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी से ज्यादा सौरभ जोशी की वाइफ, ये चीज उन्हें ज्यादा पसंद आ रहा है। दो बातें हो सकती है, या तो जो दिखता है वो सच है और या जो दिखाया जा रहा है वो इंगेजिंग फ्रेमिंग। इसके अलावा सौरभ जोशी का जो मोस्ट टॉक ऑफ द इंसिडेंट है वो है प्रिया धापा के साथ उनका रिलेशन। प्रिया धापा शायद आजकल के नए व्यूअर्स उनको ना जानते हो, लेकिन जो लोग सौरभ ब्लॉग्स के पुराने नशेड़ी हैं, जो सौरभ जोशी को उनके स्टार्टिंग यूट्यूब डेज से फॉलो करते आए हैं, उन्हें पता होगा कि प्रिया और सौरभ की बॉन्डिंग कितनी पुरानी थी। ये कनेक्शन आज के ब्लॉग्स वगैरह का नहीं था, बल्कि उस टाइम का था जब सौरभ जोशी ब्लॉग्स नाम का चैनल भी एग्जिस्ट नहीं करता था और सौरभ अपने आर्ट वीडियोस के लिए जाने जाते थे। उस वक्त सौरभ का एक आर्ट चैनल हुआ करता था जहां वो स्केचेस और ड्राइंग ट्यूटोरियल्स अपलोड करते थे। प्रिया धापा उन्हीं सब्सक्राइबर्स में से एक थी जो उनके वीडियो से ड्राइंग सीखती थी। कहा जाता है कि सौरभ के आर्ट वीडियो से इंस्पायर होकर उनसे सीख कर ही प्रिया को एक कॉलेज में एडमिशन मिला था। फिर एक दिन प्रिया ने सौरभ को थैंक यू मैसेज भी किया होता है और वहीं से इन दोनों की बातचीत और दोस्ती की शुरुआत होती है। प्रिया दिल्ली में रहती थी और सौरभ उस वक्त हरियाणा में पढ़ते थे। जब भी सौरभ किसी काम से दिल्ली आते तो वो अक्सर प्रिया के घर रुकते थे। धीरे धीरे दोनों सिर्फ फ्रेंड्स नहीं रहते बल्कि रियल लाइफ में भी काफी क्लोज नजर आने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के ब्लॉग और म्यूजिक वीडियो में दिखते हैं। हर्ष और भारती सिंह के साथ भी नजर आते हैं। इसके अलावा भी इन दोनों को बहुत बार एक साथ स्पॉट किया जाता है। व्यूअर्स को भी इनकी केमिस्ट्री अलग ही लेवल पे लगती थी, नेचुरल, कंफर्टेबल और काफी जेन्युइन। काफी टाइम तक सब कुछ नॉर्मल चलता है, लेकिन फिर सडनली एक टाइम ऐसा आता है जब दोनों एक दूसरे को अनफॉलो कर देते हैं। और यही वो पीरियड था जब सौरभ जोशी और अवंतिका के रिलेशनशिप की बातें सामने आने लगती थी। तभी से लोगों ने एजम्पशंस लगाना शुरू कर दिया होता है कि शायद प्रिया और सौरभ के बीच सब कुछ ठीक नहीं रहा। इंटरनेट पे काफी जगह पे ये भी कहा जाता है कि प्रिया धापा के साथ रिलेशनशिप को लेकर उनके घर वाले खुश नहीं थे। दोनों की कास्ट अलग होना भी एक रीजन बताया जाता है। साथ ही लोग ये भी कहते हैं कि सौरभ जोशी के पेरेंट्स उनकी शादी अरेंज मैरिज वे में कराना चाहते थे। एक्चुअल रीजन क्या था ये कभी ऑफिशियली क्लियर नहीं हुआ। न सौरभ ने ओपनली कुछ कहा न प्रिया ने, लेकिन रेगुलर ब्लॉग व्यूअर्स और पुराने फॉलोअर्स आज भी कमेंट सेक्शंस में बातों को डिस्कस करते नजर आते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात तब नोटिस हुई जब सौरभ की शादी के बाद प्रिया धापा बहुत ऐसे इंस्टाग्राम रील्स और वीडियोस को लाइक करते दिखी जहां सौरभ जोशी और अवंतिका की शादी का मजाक बनाया जा रहा था या इनडायरेक्टली उन पे शेड दिया जा रहा था। एक बार होता तो एल्गोरिथम बोल देते, लेकिन जब बार बार सेम टाइप के पोस्ट लाइक होने लगे तो व्यूअर्स ने उसे अलग ही एंगल से देखना शुरू कर दिया। बहुत से लोगों का मानना है कि प्रिया का इतना सॉल्टी और
शेडी थ्रो कर रहा, ये इंडिकेट करता है कि उनके और सौरभ के बीच सिर्फ नॉर्मल फ्रेंडशिप नहीं थी, शायद इमोशंस ज्यादा डीप थे और शायद एंडिंग भी अच्छे नोट पे नहीं हुई। इसी वजह से आज भी उनके पुराने क्लिप्स और मोमेंट सोशल मीडिया पे वायरल होते रहते हैं। व्यूअर्स एक और चीज भी नोटिस करते हैं, सौरभ जोशी जो अपनी शादी की वीडियोस में काफी ऑकवर्ड और रिजर्व लग रहे थे, वो प्रिया थापा के साथ काफी खुलकर हंसते, नाचते और इंजॉय करते दिखते थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज ही अलग होती थी, दोनों का कंफर्ट लेवल नेचुरली विजिबल था। बहुत से लोग इसी वजह से कहते हैं कि मर्द सिर्फ अपनी पसंदीदा औरत के साथ ही इतना खुलकर रहता है। यही नहीं, सौरभ जोशी को अक्सर देखा गया है कि वो कुछ रिलेटेबल पोस्ट लाइक करते हैं जिसका कंटेस्ट डायरेक्टली अपनी एक्स लव वगैरह से होता है, और ये चीज बहुत बार नोटिस किया गया है। इसके अलावा सौरभ जोशी की कुछ कंट्रोवर्सीज ऐसी रही है जो मेन स्ट्रीम लेवल तक कभी नहीं पहुंची, लेकिन उनके हार्डकोर व्यूअर्स और इंटरनेट कम्युनिटीज में उन पे डिस्कशंस होते रहते हैं। शायद इसी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर क्यूरियोसिटी कभी खत्म ही नहीं होती, और बाकी क्यूरियोसिटी उनकी कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर देती है जो दिखने में इतनी बड़ी नहीं है लेकिन काफी डीप है। रिसेंटली उनकी शादी के टाइम पे उनकी बुआ की बेटी हर्षिता जोशी जो कि खुद एक ब्लॉगर है, उन्होंने उनकी शादी के कुछ वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दिए, लेकिन कुछ टाइम बाद ही उनको डिलीट भी कर दिया। जब लोगों ने पूछना स्टार्ट किया कि वीडियोस डिलीट क्यों है, तो हर्षिता ने खुद वीडियो बना के बताया कि उनको परमिशन नहीं थी उस वीडियो को शूट करने की। कहा जाता है कि सौरभ जोशी खुद सारा कंटेंट अपने चैनल पे डालना चाहते थे और यही रीजन था कि उन्होंने वो वीडियो डिलीट करवाई। उसके नेक्स्ट डे ही उनकी मम्मी भी इसी टॉपिक पे बात करते हुए नजर आई। अपने आप चिढ़ते हैं बेटा, हमारी परिस्थिति को कोई देखता है नहीं। देख जिनसे हमने कहा था कि मत डालना उनने भी डाल दिया। अब क्या कहूँ, किसको पकड़ो बेटा बता। इसके बाद सोशल मीडिया पे लोगों ने अलग अलग थ्योरीज बनानी शुरू कर दी। कुछ लोगों का कहना था कि फैमिली के अंदर ही कंटेंट को लेकर रिस्ट्रिक्शंस थी, जबकि कुछ व्यूअर्स को अगेन लगा कि ये सब व्यूज और एक्सक्लूसिविटी मेंटेन करने के लिए किया गया था। जो भी सच हो, लेकिन कुछ तो है, और ऑडियंस के लिए इंसिडेंट काफी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि फैमिली ब्लॉगर्स को यूजुअली ओपन और ट्रांसपेरेंट माना जाता है। इसी वजह से हर्षिता जोशी वाला मैटर फैंस के बीच काफी डिस्कस हुआ और आज भी लोग कमेंट्स में टॉपिक को उठाते रहते हैं। इसके अलावा कुछ साल पहले सौरभ जोशी ने अपने वीडियोस में कहा था कि जब से वो हल्द्वानी शिफ्ट हुए, हल्द्वानी पॉपुलर हो गया और लोग इसको जानने लगे। भाई जो ये होटल है, ये होटल हमारी वजह से जाना जाता है। फिर क्या था, हल्द्वानी के काफी लोगों को उनकी ये बात पसंद नहीं आई। सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया गया और कुछ जगह उनके पुतले तक फूके गए। ऑडियंस को लगा कि उन्होंने एक पूरे शहर का क्रेडिट खुद को दे दिया, जो कि बिल्कुल एक एरोगेंट बात थी। बाद में सौरभ ने इस इंसिडेंट पे सॉरी बोला था और क्लैरिफाई करने की कोशिश की थी कि उनका इंटेंशन किसी सिटी को डिसरिस्पेक्ट करना नहीं था। इसके अलावा जो सौरभ जोशी की हिपोक्रेसी बताते हैं वो ये है कि बिग बॉस ओटीटी में जब एल्विश यादव और फुकरा इंसान गए थे, तब सौरभ ने एल्विश यादव को सपोर्ट किया था और उनके लिए वोट मांगा था, लेकिन सौरभ खुद फुकरा इंसान के काफी अच्छे दोस्त हैं और अक्सर उनके घर चिल करने जाया करते हैं। इस बात को लेकर लोगों ने उनको हिपोक्रेट बोलना भी स्टार्ट कर दिया। सोशल मीडिया पर तब फेक फ्रेंडशिप और क्लाउड सपोर्ट जैसे वर्ड्स भी ट्रेंड करने लगे थे। और यही नहीं, रिसेंटली सौरभ जोशी ने कॉकरोच जनता पार्टी को भी फॉलो किया था, बट जब बातें होने लगी कि ये पार्टी तो यूएसए से ऑपरेट हो रही है, तो उसने इमीडिएटली इसे अनफॉलो भी कर दिया, जिससे पता चलता है कि सौरभ जोशी ट्रेंड के साथ आगे चलते हैं और उनका खुद का कोई स्टैंड नहीं। बहुत व्यूअर्स को लगा कि वो बस ट्रेंडिंग चीजों के साथ ही जुड़ना पसंद करते हैं ताकि ऑनलाइन रेलेवेंस बनी रहे। आजकल ऑडियंस क्रिएटर को हर फॉलो अनफॉलो सोशल मीडिया एक्टिविटी को नोटिस करती है और इसी वजह से ये छोटी सी चीज भी कंट्रोवर्सी बन जाती है। ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी नहीं है लेकिन शॉकिंग जरूर लगती है, खास करके उनका हर्षिता जोशी वाला इंसिडेंट, क्योंकि फैमिली और क्लोज रिलेशनशिप के बीच ऐसी चीजें ऑडियंस को और भी ज्यादा वियर्ड फील करवाने लगती है। अंदर उन सब के बीच क्या है ये तो यही जाने, लेकिन उनके रेगुलर व्यूअर्स इसको एक वियर्ड मेंटालिटी की तरह लेते हैं। कुछ फैंस आज भी उनको इंडिया के मोस्ट हम्बल ब्लॉगर मानते हैं, जबकि कुछ लोगों को लगता है कि कैमरे के पीछे की रियलिटी काफी डिफरेंट हो सकती है। इंटरनेट पे किसी भी क्रिएटर की इमेज बहुत जल्दी चेंज हो सकती है और सौरभ जोशी के केस में भी एग्जैक्टली वही देखने को मिलता है। आप कमेंट करके बताओ कि आपको सौरभ जोशी कौन सी बातें सबसे अजीब लगी और आप हमसे और किस यूट्यूबर की वीडियो चाहते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।